हमारा किसी से मिलने का लड़ने का सवाल है। हमने तो पहले भी एक स्ट्रेटेजिक पोल अरेंजमेंट किया था, लेकिन हमारी कोई अलायंस किसी के साथ नहीं है। मैंने आपसे पहले ही वाज़ेह कर दिया, हमें ये उम्मीद है कि हम अपने बलबूते पे एक मजबूत सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ बनाएंगे, जिसको किसी की भी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं होगी, और वो सरकार यहाँ रीजनल काउंसिल्स बनाकर तीनों खित्तों को बराबरी का हक देगी और तीनों खित्तों के बराबर की डेवलपमेंट, बराबर की एम्प्लॉयमेंट और बराबर का उनको एक मकाम देगी। हाँ, और दूसरा जो आपने सवाल किया कि इलेक्शन इन्होंने क्यों नहीं करवाई, ये सवाल इनसे पूछिए और इलेक्शन कमीशन से पूछिए। मेरी समझ जो कहती है ये फैसला इलेक्शन कमीशन को करना है, ना कि किसी पार्टी को। इलेक्शन कमीशन ने क्यों ये फैसला किया, ये वो जवाब दे सकते। बहुत सारी क्या चांसेस रहेंगे? आपने कहा अलायंस नहीं हो सकता, लेकिन टैक्टिकल अलायंस के क्या कोई चांसेस रहेंगे कुछ सीट्स पर? है ही नहीं जी, टैक्टिकल है ही नहीं, उनके टैक्ट रहेगी। जिस तरह से लोकसभा में था उस तरह से लोकसभा अलग बात है। लोकसभा थी बिटवीन नरेंद्र मोदी एंड राहुल गांधी। अब यहाँ गलियाँ जाए जाना ना काम। राणा साहब, आपने जिस तरह से इलेक्शन की अगर हम बात करें, जिस तरह बीजेपी ने जम्मू रीजन, खास करके जम्मू का एरिया 20 कॉन्फ्रेंसेस पर स्वीप किया, उसमें बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोट कुछ सारे गए हैं। आप भी यहाँ पे जम्मू में आप भी कोशिश कर रहे हैं और पिछले कई सालों से आपकी कोशिश ज़बरदस्त मेहनत की है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के इन मुद्दों को नहीं उठा पाती जिसका उठाना चाहिए, और कश्मीर सेंट्रिक जो पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे भी आपकी पार्टी में हावी हो रही है, तो उसका नुकसान आपको क्या आगे के चुनाव में, क्या जम्मू के लिए आप कोई बड़ा इशू लेकर आगे आएंगे? हालांकि रीजनल काउंसिल का इशू आपने उठाया है, लेकिन लोगों तक वो बात नहीं पहुँचती है, कहीं ना कहीं आपको लगता है साहब में राणा साहब जम्मू में आप एंटीसिपेट कर एक मिनट, एक मुकाबला इधर मुकाबला पंडित जी बड़ा पुराना पापी है पंडित भी, आज तो थोड़ा जमे ना जानना सी। इनका जो सवाल था, चलो हिंदी बोलियो ना, इसी सारी समझ आती, डोगरी भी आती। जो आपने कहा कि भाजपा ने स्वीप किया, पहले तो मैं आपको वहाँ करेक्ट करता हूँ, नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीप किया, पहले करेक्ट कर लो। भाजपा ने स्वीप नहीं किया। जाइए आप, आपके पास तो सारा कुछ है, जाइए ग्राउंड पे पूछ लीजिए। माफ़ी चाहता हूँ बड़े भाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से और भाई जुगल किशोर जी से, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने स्वीप किया है, ना भाजपा ने किया, ना प्रत्याशी ने किया। अब बाद में जब जीत हो गई तो जिसको मर्जी क्रेडिट दे दीजिए। सो ये कहना कि भाजपा हैज स्वेप्ट जम्मू में बी अ ब्लास्फेमी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा हम जम्मू के मुद्दे नहीं उठाते। असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 3 साल का हमारा, और असेंबली के बाहर का हमारी पार्टी का जम्मू सूबे का रिकॉर्ड देख लीजिए। जम्मू के जितने अहम मुद्दे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं उठाए, किसी और ने नहीं उठाए। हाँ, हम रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं करते, हमारी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान के आइन के उस प्रियम्बल पे है दैट इंडिया इज अ सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम रिलीजन पे पॉलिटिक्स नहीं करते, हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद की बात करते हैं। हम ज़ात की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम ज़ात को एक रखते हैं। हम इलाके की पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम हर इलाके को बराबरी का दर्जा देते हैं। तो इसलिए अगर आपकी मुराद ये है कि हाँ आप एक रिलीजन पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, तो उसका मैं जिम्मेवारी लेने को तैयार हूँ, क्योंकि वो हमारा मंशूर नहीं है, वो हमारी सोच नहीं है। और वो सोच तो अब प्रधानमंत्री जी ने अपनी इलेक्शन विक्ट्री परेड में भी कहा कि अब हमें सबको लेके चलना है, क्योंकि उनको भी शायद कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि हिंदुस्तान में एक सेकुलर मुल्क है और उसे सेकुलरिज्म की बुनियाद पे चलाना है। ये खुद ही कह रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं 50-50, इनको पता 50 मिलनी नहीं। दूसरी तरह इनको लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अक्सरियत मिलनी है। अब लोगों को ये जो वो दे रहे हैं, खुद ही दे रहे हैं, ये बैक चैनल से खुद ही लोगों को कह रहे हैं बस हमारी सरकार उनके साथ बन जाएगी, हमारी सरकार उनके साथ बन जाएगी। हम तो भैया अपनी सरकार बनाएंगे, हमें किसी के बैसाखियों की ज़रूरत ही नहीं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस
सरकार बनाएगी तो अपनी बनाएगी, अपने बलबूते पे बनाएगी। ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राणा साहब, आपको लग रहा है कि अब टाइम आ गया है कि जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा, जैसे आपने कहा कि वो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या प्रेडिक्शन है, कब तक लगता है कि आपको चुनाव होंगे? और दूसरा सवाल, आपके कंपटीशन में कौन सी पार्टी समझते हैं जो आपको कंपटीशन देगी जम्मू कश्मीर में? जी, मतलब सर इसमें थोड़ा ऐड ऑन है कि आपको लगता है कि अब जम्मू से कांग्रेस और कश्मीर से पीडीपी लगभग इन दोनों पार्टियों का सफाया हुआ है चुनाव के बाद? 3 सवाल हैं, तीनों का जवाब दो। पहला इन्होंने सवाल पूछा कि असेंबली इलेक्शन कब होंगे। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है किसी के पास नहीं, शायद इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं। होना चाहिए था इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन उनके पास भी नहीं है। यहाँ इलेक्शन कमीशन यहाँ तशरीफ लाए थे, हमने उनसे कहा था फौरी तौर पे इलेक्शन कराइए। आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में 1 या 2 आदमियों को ही पता होगा इलेक्शन कब होनी है, कब करानी है। इसका जवाब मेरे जैसा छोटा आदमी नहीं दे सकता। हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। हमने कहा कि विधानसभा की इलेक्शन करवाइए, हमने कहा असेंबली के साथ, पार्लियामेंट के साथ करवाइए, हमने बार बार कहा आज करवाइए, कल करवाइए, जब भी करवाना है फौरी तौर पे करवाइए, हम बिल्कुल तैयार हैं। नंबर 1। दूसरा सवाल आपका ये था कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है, किसके साथ कंपटीशन करेंगे। कोई जमात ही नहीं है जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो तीनों खित्तों में है। और ये वोट शेयर की बात करते हैं, हमने जम्मू में इलेक्शन ही नहीं लड़ी, तो हमारा वोट शेयर कम होना ही है, यहाँ इनका बढ़ना ही है। जब हमने इलेक्शन ही नहीं यहाँ पे लड़ी, ये कहते हैं ये साफ हो गए। भाई कैसे साफ हो गए जब लड़ी ही नहीं? और जितनी भी पार्टियां हैं, कोई जम्मू में है, कोई 3 डिस्ट्रिक्ट में है, कोई 2.5 डिस्ट्रिक्ट में है। ये हमें 2.5 डिस्ट्रिक्ट की पार्टी कहते थे, इनसे पूछिए ये कितने डिस्ट्रिक्ट की पार्टी। इनके सारे नेता कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2.5 डिस्ट्रिक्ट की पार्टी है। मजाक बनता है ये बातें करके। ये एक नोशन क्रिएट करना चाहते हैं और ये समझते हैं वो नोशन जो है लोग खरीद लेंगे। लोग इतने समझदार हैं, वो समझते हैं कि आने वाली सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की होगी, और अगर उस माता वैष्णो देवी ने चाहा और लोगों का समर्थन रहा तो आपको एक बेहतरीन सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मिलेगी। एक सवाल है मेरा आपसे, तीसरा सवाल का जवाब दे दूं मैं 3 सवाल थे, तीनों का जवाब दे दूं। तीसरा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस और पीडीपी डेसिमेट हो गई है। एक मेरी बात ज़रूर रख लीजिएगा, कोई भी सियासी दल कभी डेसिमेट नहीं होता। ये समझना कि कोई सियासी दल ख़त्म हो गया है, वो सबसे बड़ी गलती है। जर्नलिस्ट भी कोई ख़त्म नहीं होता। बुढ़ा भी हो ना, कोई 2 लाइना कुछ लिखी है ना, कुछ जंदे जंदे भी, तो वो भी पाई ओढ़दा के ना खौदल। ये कोई 2-4 महकमे हैं जो मुकते नहीं, ना सियासत मुकती, ना जर्नलिस्ट मुकता, ना वो के ना क्या आते उसी वकील मुकता। वकील का क्या, बुढ़ा भी हो कितने काला कोट पाइए जे 2 बहसा करिए मुकाइए काम। तो ना डॉक्टर मुकता, जिथे मर्जी उसी स्टैथोस्कोप लाओ तो टूं टूं दिखिए तो अपना काम कर लेंगे। ये 4-5 महकमे बड़ी भारी तेज महकमे ने, ये मुकते नहीं। इन्नी जल्दी मत मुकाओ, ये वक्त होंदा, कई वक्त आए कई ये बता दें इन्होंने क्या किया है। ये सिर्फ जम्मू के ठेकेदार बन के झूठ नहीं लोगों से बोल सकते, वो हम बोल नहीं।